हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो मैंने लेवल्स आप लोगों को अच्छे से कल समझाए थे, उसके हिसाब से सभी को ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। क्लियर बताया था कि 900 के ऊपर सुबह सुबह मॉर्निंग में मार्केट खुला 880 के आसपास, पर 900 के ऊपर नहीं जा पाया। फिर नीचे का मैंने लेवल दिया था 825। अगर आप लोगों ने किसी ने उस लेवल के नीचे सेल किया होगा तो आपको बेनिफिट मिला होगा ज़रूर। फिर दोबारा से मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ आया तो मैंने क्लियर एक चीज़ बताई थी कि भाई 21,900 के ऊपर कम से कम 1-1.5 घंटा मार्केट को ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, ताकि मार्केट नीचे जा सके। मतलब सॉरी, ऊपर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा उसको ऊपर की तरफ सस्टेन होना पड़ेगा 21,900 के ऊपर, तब ही मार्केट के अंदर जान आ सकती है। तो पावर पॉइंट जो था वो 925 का था आज की डेट में देखा जाए तो वो मैंने आप लोगों के साथ में कल डिस्कस भी किया था। किसी ने उसका बेनिफिट लिया होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। बाकी मार्केट जो है वो इस इतनी मतलब ऐसी नहीं रही है कि आप जैसे ही आप बुलिश होने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक नॉर्मली साइकोलॉजी बताता हूँ मैं, जो मार्केट के अंदर चल रहा है। जब मार्केट के अंदर अप मूव आता है तो लोग बुलिश होकर के उसके अंदर बैठते हैं। कहाँ पर? जब वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ध्यान से समझना, मतलब लोगों को मार्केट यहाँ पे फंसा कैसे रही है। और सेम इसी तरीके से अगर मार्केट डिप लगाती है, जैसे आज आपने देखा होगा 710 के आसपास का जब लो लगाया था मार्केट ने सुबह, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग वहां पर बियरिश हुए होंगे। तो यही एक रीजन है जो मार्केट के अंदर दोनों तरफ के जो प्लेयर्स हैं उनको फंसा करके रखा हुआ है। आजकल की मार्केट जो है वो इस तरीके की चल रही है। लोग अगर कोई बाय कर लेता है नीचे तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि भाई मैं ऊपर 22,000 अब आए तो मैं बुक करूँ। जो इतनी तेज मूवमेंट मार्केट ऊपर की तरफ कर रहा है या नीचे की तरफ कर रहा है, सेलर वाला सोचता है कि भाई 600 आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। वो दोनों में से किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि टाइमली अगर आपने कोई स्टेप नहीं लिया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे चार्ट्स पे चलते हैं और सीधा समझने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट यहाँ से क्या क्या करने की कोशिश कर सकता है अब। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों सीधा अपने चार्ट्स के ऊपर और लेवल्स पे समझाया था। देखो, आज इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी होना है, ठीक है, यूएस के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट समझ लीजिए, आप कैसे भी समझ लीजिए। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करने वाले हैं। वैसे तो उसमें कुछ ज़्यादा, क्योंकि अभी डेटा जो था, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है ना उसको कम नहीं कर सकते हैं, उसी की डिमांड हो रही है। उसका कारण क्या है कि महंगाई अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही है। कंट्रोल अगर उसको कम कर देंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भाग सकता है। पर मेरे को जितना अंदाजा है कि अभी भी आपने देखा होगा सीपीआई जो डेटा आया था यूएस का, वो पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डाउन साइड भी देखने को मिला था उस सेम डे ही। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि भाई अब आज क्या होगा कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि भाई नीचे की तरफ हो जाएगा, जो मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने कोई एस टी बी टी नहीं लिया है, ये आप लोगों को मालूम ही है कि टेलीग्राम चैनल में मैंने मैसेज डाल ही दिया था। तो कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो वीडियो के लिए यही मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर, आप पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये है निफ्टी का चार्ट डेली वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, इस लेवल के अंदर बड़े लेवल पे बात करेंगे, अभी छोटे लेवल की बात नहीं करूँगा। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर रहेगा वो है 22,000 का। ठीक है, 22,000 के अराउंड यहाँ पर ये क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ही ली है। सेकेंडली, अगर हम बात करें निफ्टी की, ठीक है, निफ्टी का ये 3 मिनट का चार्ट है। आप देखिए, सुबह मैंने लेवल कल आप लोगों को 904 का लेवल भी दिया था, 903 का। जब तक इसके ऊपर होल्ड नहीं करेगा मार्केट ऊपर की तरफ नहीं है।
आज सुबह उसके बाद 930 तक भी चला गया था मार्केट, और फिर दोबारा से नीचे की तरफ आ गया वहाँ पर। तो नीचे की तरफ, फिर नीचे की तरफ आया है यहाँ पर, अगर आप देखें तो सुबह सुबह नीचे की तरफ भी आया है। फिर जो मैंने जोन्स आप लोगों को कल बना करके दिए थे, देखो इस जोन ने कितना अच्छे से काम किया है। आपको अगर कोई इसके ऊपर शुरू सुबह सुबह काम करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर मिला होगा। और 825 के नीचे मैंने ये वाला जोन तो अभी बनाया है, ठीक है। ये जो जोन देख रहे हैं, ये कल नंबर्स इस तरीके से थे, तो ये भी अभी बना है। तो इसके नीचे सिंपल 700 तक के, 710 तक का आप लोगों ने लेवल्स देखने को मिले होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि दो तीन जगह के ऊपर बड़े ट्रेड्स, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एंट्री दोबारा से ली है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। यानी कि उन्होंने, और तभी मार्केट एकदम से शूट किया ऊपर की तरफ, और यही इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आज इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि कल मार्केट या तो ऊपर की तरफ खुलना है या फिर नीचे की तरफ खुलना है, और उसके बाद थोड़ा सा क्लियरिटी होगी कि मार्केट क्या करेगा। तो यहाँ पे हम छोटी सी चीज़ समझते हैं, ठीक है। मैं डेली चार्ट्स के ऊपर लेकर के आप लोगों को आया हूँ एक बार को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से आने वाले ट्रेड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं लेवल्स ड्रॉ करूँगा उसको आप समझने की कोशिश करना। देखो सबसे बड़ा लेवल जो है ये 22,064, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं 54, 64 जो भी है, ये जो कैंडल है ना, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं क्लोज होगा, अब बाय करने के लिए बहुत मुश्किल है। और मैं आज कल आपको वीडियो के अंदर क्लियर बता भी रहा था, भाई इस लेवल के नीचे मार्केट, अगर हम इसका नीचे वाला पॉइंट देखें ना, तो मार्केट का आज सेकंड डे है जो मार्केट इसके नीचे बंद हुआ है। देखो कल भी बंद हुआ, आज भी इसके नीचे बंद हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बियरिशनेस दिखाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ हम अगर देखें तो वही 900 के आसपास का रेजिस्टेंस, 22,000 रेजिस्टेंस, हाँ ये दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, यानी कि ऊपर की तरफ अगर 22,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है किस तरीके से, ये जो 64 का लेवल है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसके ऊपर अगर आधे घंटे भी होल्ड हो गया ना मार्केट, तो शूट कर देगा। यानी कि मार्केट सुबह सुबह या तो पॉजिटिव आए तो इतना तगड़ा होना चाहिए कि वो यहाँ पे होल्ड करे अच्छे से, ठीक है। 22,60 के अराउंड, तो यहाँ पर मार्केट होल्ड करेगा तो फोर्स सॉलिड होगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सिर्फ ये एक कंडीशन है, और इवेंट ही इस तरीके से ब्रेकआउट कर सकता है। वरना जिस तरीके से सेकंड फेज भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मार्केट में 2 दिन मार्केट लगातार नीचे की तरफ बंद हो चुका है, और जब तक 22,900 के ऊपर अच्छे से सस्टेन नहीं होगा, सबसे पहले तो 900 ही आ गया है दोस्तों, 22,000 तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। 21,900 है, वो ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस चीज़ को समझ करके चलना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे मार्केट आप लोगों को नीचे 400 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये इसके नीचे ही रहा और 22,900, 22,000 और 22,900, 21,900, इन दोनों नंबर्स को नहीं तोड़ पाया मार्केट, तो फिर ये नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा, अगर कल इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो मार्केट के अंदर नेगेटिव ही रहेगा मार्केट। फिर ये ऊपर की तरफ के तोड़ने के, इस हफ्ते के अंदर टूटने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में एक चीज़ बताई थी, आप लोगों को किसी को ध्यान हो कि भाई 45,800 का लेवल दिया था, आप लोगों को ध्यान है, किसी को वीडियो देखा होगा कि भाई ये लेवल एक सपोर्टिव लेवल है, यहाँ तक जा सकता है, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर लो लगाया है। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिया। मैंने कल वीडियो के अंदर ये भी बताया था 500 600 के आसपास रेजिस्टेंस भी है, तो 500 के रेजिस्टेंस को देख करके तो आप लोगों ने सेल किया होगा, नहीं तो इस लेवल के नीचे ही, ठीक है ना, अगर किसी ने समझा होगा तो कर लिया होगा भाई रिस्क लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दोनों तरफ की तरफ काम किए हैं लेवल्स ने, तो
ठीक है, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस मैंने कल से ही डाल के रखे हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा 600 700। ठीक है, सबसे बड़ा था 47,000, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी के अंदर तो 47,100 के ऊपर होल्ड होना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है 45,850, आज का लो और आज का हाई, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इनके नीचे होल्ड मार्केट होगा तो फिर डाउन साइड की तरफ दिखाई देगा, फिर आपको ये 45,200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर हम देखें तो ये बार बार नीचे की तरफ कर चुका है, और अब की बार देखो यही बचा रहा है इसको 45,800। ठीक है, अगर अब की बार इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर हम बिल्कुल डीप डाउन साइड की तरफ जाएंगे लेवल्स के हिसाब से। तो ये पोजीशन मेरे को समझ में आ रही है। निफ्टी की जो अगर कहानी करें कहें लेवल्स की, तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 22,000 और 21,900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हैं अभी। जब तक इनके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा मार्केट, ऊपर की तरफ ब्लास्ट नहीं करेगा, और जब ब्लास्ट करेगा तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस है। ठीक है, वो 22,064 का लेवल है। अगर बाई चांस कल इसके ऊपर खुल के और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत लंबी शॉर्ट कवरिंग, वो फिर बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो ये सब कुछ तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कल सुबह। और ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाए अगर ऊपर खुलती है तो। दोनों कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कल मार्केट जो है वो ट्रिकी रहने वाला है। बिल्कुल ट्रिकी तो खैर नहीं, इजी है। अगर हम इस वक्त देखें तो स्नैरियो बिल्कुल डाउन का बना हुआ है निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी डाउन का है, पर बार बार मार्केट सपोर्ट जरूर ले रहा है, पर नीचे की तरफ से बार बार जो बाइंग उठ करके आ जाती है वो इस जगह के ऊपर लाजमी है, ये एक्सपेक्टेड है। ये बायर सेलर को दोनों को कंफ्यूज करेगा। क्यों क्यों कर रहा है ये पता है? क्योंकि जब ब्रेकडाउन होता है, ध्यान से समझिए, देखो सेकंड डे हो गया है, मैं कल भी क्या बता रहा था कि एकदम से मार्केट को नहीं तोड़ेंगे ये। ठीक है, अब ये इस लेवल के नीचे होल्ड तो कर रहा है भाई। ठीक है, अब इसके नीचे होल्ड कर रहा है तो इसका इंडिकेशन तो भाई इस चीज को देखते हुए तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज को देखते हुए तो मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। और मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा? फिर ये यहाँ तक 20,950 तक भी जा सकता है आने वाले टाइम में भाई। पर इलेक्शंस का जैसा टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके नीचे जो हमें दे रखा है इंडिकेशन वो डाउन का ही है। जब तक ये 22,064 के ऊपर नहीं क्लोज होगा, ये हम बाय साइड का नहीं सोच सकते हैं। तो कल ऐसा हो कि मार्केट यहाँ खुले और एकदम से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दे, वो तो बात एक अलग है। वो बहुत डिफिकल्ट चांसेस हैं, क्योंकि पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट को ना तो ऊपर जाने दे रही है ना वो उसको नीचे जाने दे रही हैं। तो मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 दिन से लगभग एक छोटे से दायरे में ही है मार्केट। ये छोटा ही दायरा माना जाएगा, हालांकि वोलेटाइल मार्केट है थोड़ा, तो उसके अंदर अच्छे ट्रेड कर पाना वो एक तरफ के वो बहुत मुश्किल है, जो मैं कल आप लोगों के लिए बता भी रहा था। तो यहाँ पर 900 के ऊपर होल्ड करना 1 1.5 घंटे, पहली बात तो वो ही बहुत डिफिकल्ट काम है। फिर उसके बाद 22,000 का जो लेवल है उसको होल्ड करना वो तो और भी डिफिकल्ट काम है। तो मेरे पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, यानी कि इन लेवल्स के ऊपर ओपन हो करके मार्केट को अच्छे से 22,000 ये जो लेवल है इसके ऊपर जब तक अच्छे से होल्ड हो करके नहीं रहेगा, मार्केट के अंदर जान ऊपर के लिए नहीं आएगी। तो ये सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कल। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले, अगर कोई इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं होगा तो मार्केट नीचे की तरफ घुसा देंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया किस तरीके से, या कुछ ऐसा इंडिकेशन क्लियर दे दिया कि भाई, तो मार्केट यहाँ से ऊपर खुल के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। दोनों तरह की कहानी है, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है मार्केट यहीं आसपास ही खुलनी चाहिए और प्रेशर में ही रहनी चाहिए कुछ टाइम के लिए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें तो लेवल्स के ऊपर ही काम करना है भाई। ठीक है, पर नीचे की तरफ से बार बार सपोर्ट जो आ रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, दोनों तरफ से फंसा करके, तो ऐसी जो मार्केट होती है वो दोनों तरफ से लोगों को फंसा देती है।
तो इसमें कोशिश कीजिए कि कम ट्रेड कीजिए। ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ट्रेड के अंदर आपने 50 पॉइंट निकाल भी लिए ना, दूसरा वाला ट्रेड आपके 70-80 पॉइंट ले जाएगा। ये पक्का है। ये मार्केट इसी तरीके की है दोस्तों, ये इस तरीके की नहीं है। देखो आप किस तरीके से वहीं की वहीं बंद हो गई मार्केट। ठीक है, कल भी मार्केट नीचे भी, परसों भी मार्केट नीचे भी लगाया, ऊपर भी लगाया, बीच में कहीं बंद हो गई। 3-4 दिन से किस तरीके की मूवमेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। तो ये जो जगह है ये इसके नीचे ऐसे करता है क्योंकि यहां पर उन्होंने अपनी पोजीशंस बदलनी है, या तो वो पोजीशंस अपनी बदल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? पोजीशंस को बदल रहे हैं, वो टाइम लेते हैं, यहां से दुनिया को बुलिश भी बनाएंगे। जब तक बुलिश नहीं बनाएंगे तब तक गिराएंगे कैसे? या फिर जब तक बियरिश नहीं बनाएंगे ऊपर कैसे जाएगी? तो उसके लिए लेवल मैंने बता दिया है, 22,064 के ऊपर मार्केट क्लोज होगी तो फिर भाई ऊपर एक चांस रहेगा शॉर्ट कवरिंग का, या उसके ऊपर 1-1.5 घंटे भी रुक टिक गई ना तो मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर सकती है। बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। नहीं तो कुछ नहीं होता है तो भाई ऊपर की तरफ से 22,000, 25, 22,065 ऐसे स्टॉप लॉस लगा करके आप सेल कर सकते हो। ठीक है ना, ऊपर की तरफ। कल मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी क्लियर लेवल्स हैं सेम। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है इसमें, यहाँ पर 700 के आसपास, 600 के आसपास ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर से सेल है 47,000 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है, तो आपको इन लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। और नीचे की तरफ के पेंडिंग है ही 44,600 का लेवल हमारा है पहले से पेंडिंग, पर वो एकदम से तो आना नहीं है जैसा लोग सोच के बैठेंगे भाई आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा। और रोजाना लेवल्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस ही जाता है। तो सिंपल सी बात है, इस लेवल के नीचे 45,800 के नीचे ये रास्ते एकदम से फास्ट डाउन साइड के खुल जाएंगे। ठीक है, ये लेवल्स के ऊपर ही आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा और फोर्स के साथ मिल करके। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब कुछ देखो 99% दोस्तों मार्केट के अंदर जब मार्केट चल रही होती है उसी वक्त समझ आ जा सकता है मार्केट को। ठीक है, अब हम प्रिडिक्शन रात को लेवल्स में आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, इतना मुझे पता रहता है, वो आप लोगों को बता दिया कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 22,000, 21,900। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से इनको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली देखा जाए फुल पिक्चर जो है वो डे टाइम में ही कल पता चलेगी। ठीक है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और कल मेरे ख्याल से मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट ट्रेंडिंग, चांसेस हैं। क्योंकि 3-4 दिन से मार्केट इस तरीके से ही बिहेव कर रहा है। आप ये देखिए बैंक निफ्टी की जो कैंडल्स हैं वो किस तरीके से ट्रेड कर रही हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या है? इस तरीके से थोड़ा ना होता है भाई, एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। ठीक है ना, ये किस तरीके की कैंडल्स हैं? तो समझिए आप किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड करना है। ज़्यादा ये मार्केट उस तरीके की नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब तक लेवल्स ऊपर का लिए तो भाई मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई 900 के आसपास आए तो निकलो। जब तक वो अच्छे से 22,000 के ऊपर होल्ड नहीं होगा मार्केट, पॉजिटिव नहीं होना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलना है। थैंक यू दोस्तों।